सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का व्यक्तित्व भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक महान व्यक्तित्व था। देश की आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही जब स्वतंत्र भारत को एकता के सूत्र में बांधने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य उस कालखंड में कौन निभा सकता है, इस दायित्व का निर्वहन जिस कुशलता के साथ, जिस प्रभावशाली तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय किया था, आज उसी का परिणाम है। इस देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम होते हैं। भारत की एकता और अखंडता को छोड़े बनाए रखने, भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने को लेकर के इस कार्यक्रम आगे बढ़ता है। और हम सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व के अनुरूप ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर जो लौह पुरुष की जन्मभूमि भी है, उस स्थल पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित करने का कार्य ने अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रतिमा स्थापना का कार्य किस रूप में, कि लौह संग्रह का कार्य पूरे देश के अंदर कराया गया। हर एक तीर्थ स्थल का पावन जल और हर एक गांव और जनपद की मिट्टी लेकर के उसे एक अभियान के रूप में ले जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि में स्थापित करना और वहां पर उनका भव्य स्मारक बनना आज अपने आप में राष्ट्रीय एकता का एक महान तीर्थ बन गया है। एक तरफ हमारे सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विराट व्यक्तित्व है, जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य उस कालखंड में किया था जब भारत को तोड़ने की तमाम साजिशें चल रही थी। भाइयों बहनों, उस कालखंड में न केवल भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने में अपनी उस समय के विराट व्यक्तित्व का परिचय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। अपनी दूरदर्शिता से, अपनी सूझबूझ से, अपने उस विराट व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कार्य को, एक गुरु कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न करने में योगदान दिया। तो स्वतंत्र भारत में कैसा होना चाहिए, भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का वह कार्य, भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लेकर किसी ने किया था। उस समय की सरकार और उस समय के प्रधानमंत्री के विरोध के बावजूद इस कार्य को अगर किसी ने उस समय संपन्न किया था तो नाम आता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। आज के इस अवसर पर जब कुछ विभाजनकारी ताकतें, जिन्हें भारत की एकता पसंद नहीं, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर वंशवाद को बढ़ावा देकर के राजनीतिक प्रदूषण को पैदा करने का कार्य किया था, आज वे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे महान विराट व्यक्तित्व के स्वामी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना जब एक राष्ट्र खलनायक, राष्ट्र तोड़क,
चिड़ना के साथ करने का प्रयास करते हैं, हम सबको इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति लोगों की सोच क्या हो गई है? राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना, ये राष्ट्र नायकों का अपमान है और यह अपमान भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इसीलिए आज जब हम इस 71वीं महापरिनिर्वाण दिवस के इस कार्यक्रम में भारत माता की इस महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण कर रहे हैं, और स्थितियों में मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय एकता के उस संकल्प के साथ हम सब जुड़कर के कार्य करें जिसके लिए जीवन पर्यंत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कार्य किया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।